हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रदीप चौधरी। आज आप लोगों को एक्सरसाइज 4.1 के दूसरे क्वेश्चन के सभी प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा। और ये जो आपका प्रश्न है वह एनसीईआरटी की बुक से है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। दिया गया है, आपका पहला क्वेश्चन दिया है किताब में। पहले प्रश्न पढ़िए। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब जो आपका क्वेश्चन दिया गया है उसको आप पढ़ करके सॉल्व करके द्विघात समीकरण बनाना है, उत्तर प्राप्त नहीं करना है। वही जो द्विघात समीकरण होगा वही आपका आंसर कहलाएगा। तो दिया गया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन आप जानिए कि एक है आयत। चलिए यहाँ पर हमने मान लिया आयत है। आप लोग जानते होंगे कि जो आयत होता है उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। मतलब जितना लंबा ये भुजा होगा उतना लंबा ये, और इनके सामने की भुजा ये आपकी बराबर हो जाएंगे। तो कहा है जो क्षेत्रफल है इसका 528 वर्ग मीटर, 528 मीटर स्क्वायर कहिए चाहे वर्ग मीटर कहिए। फिर इसके लंबाई के बारे में कहा है कि वह चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। मतलब जो लंबाई का मान आएगा उसमें क्या करेंगे, हम चौड़ाई में 2 का गुणा करके 1 जोड़ देंगे, तब हमको लंबाई का मान मिलेगा। चलिए मानेंगे हम पहले कि माना आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर तथा लंबाई क्या हो जाएगा, आयत की लंबाई। अब आप क्वेश्चन में पढ़े हैं कि जो लंबाई है वह चौड़ाई के 2 गुने से, मतलब चौड़ाई गुणे 2, इससे 1 अधिक है, इसलिए हम +1 जोड़ देंगे। चौड़ाई का मान है x गुणे 2 + 1। इसके बाद आपको मिलेगा 2x + 1, अर्थात जो आपका लंबाई था वह मिल गया है 2x + 1। अब क्षेत्रफल निकालने की बात कहाँ है, तो आपको सूत्र पता होना चाहिए कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र है लंबाई गुणे चौड़ाई। चलिए क्षेत्रफल आपका है 528, लंबाई का मान है 2x + 1 इंटू चौड़ाई का मान है x। 528 ऐसे रहने दीजिए, 2x का गुणा x में कराइए आएगा 2x स्क्वायर, फिर 1 का गुणा x में कराएंगे तो आएगा x। अब आप क्या कीजिए, 528 को पक्षांतर करके इधर ले आइए। तो इधर वाले को पक्षांतर नहीं कर रहे हैं, इधर वाले को हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं। जो इधर लिखा है ये आपका प्लस में है तो इधर आएगा, हो जाएगा -528 = 0, क्योंकि बराबर के इधर जो संख्या है वो चली आएगी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा और हम बराबर क्या ले देंगे, 0। यही आपका क्या है, आंसर है पहले का। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए। हम तब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व करने के लिए आप वीडियो को रोक लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो हैं उनका मान हमको पता नहीं है, तो पहले धनात्मक पूर्णांक को हम x मानेंगे और दूसरे धनात्मक पूर्णांक को x + 1 मानेंगे, और इन दोनों का गुणा कराने के बाद में हमको 306 मिला हुआ है। चलिए मान लीजिए पहले कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक जो है उसको मानेंगे x। पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर हो गया x, तथा दूसरा
धनात्मक पूर्णांक बराबर हो जाएगा x प्लस 1। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, इन दोनों का गुणनफल 306 के बराबर है। अर्थात लिखेंगे प्रश्नानुसार x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर आपका है 306। सॉल्व कर लीजिए। x का x में गुणा कराइए x स्क्वायर, x का 1 में गुणा होगा तो x आएगा, बराबर इधर हो जाएगा 306। अब 306 इधर प्लस में है, बराबर के इधर ले आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। मिलेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। आपका यही द्विघात समीकरण है। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। हम तब तक तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका जो है वह कह रहा है, रोहन की माँ दिया है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। कह रहा है क्वेश्चन में कि रोहन की माँ की आयु 26 वर्ष बड़ी है। मतलब यदि रोहन की जो आयु हम मानेंगे, या फिर मान लीजिए 10 मान लिया जाए, यदि रोहन की आयु 10 है तो उसके माता की जो आयु होगा उसमें हम 26 जोड़ देंगे, आपको मिल जाएगा 36। तो इसी प्रकार से हमें रोहन की आयु पता नहीं है तो हम उसको मानेंगे x, तब उसकी माता की जो आयु होगी वह हो जाएगा x प्लस 26। ये आपका तीसरा है। माना रोहन की आयु, जो रोहन की आयु है वह है x वर्ष। रोहन की माँ की आयु, जो रोहन के माँ की आयु है वह है उससे 26 साल ज़्यादा, अर्थात मिलेगा x प्लस 26 वर्ष। चलिए क्वेश्चन में कहा है 3 वर्ष के बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल 360 हो जाता है। तो 3 वर्ष बाद हम इन दोनों का आयु निकालेंगे। किसी भी का यदि आयु बाद निकालने के लिए कहता है तो उसमें उतने साल को हम जोड़ देते हैं। तो इसका आयु हमको मिला है रोहन का x, 3 वर्ष बाद कहेगा तो हम 3 को जोड़ देंगे। लिखेंगे 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, रोहन की आयु बराबर हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष। और फिर ऐसे ही 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु, अब माँ की आयु में क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे तो x प्लस 26 है, इसमें 3 जोड़ देंगे, आएगा x प्लस 29 वर्ष। कह रहा है इन दोनों के आयुओं का गुणनफल 360 है। तो हम पहले वाले आयु को नहीं लेंगे, जो 3 वर्ष के बाद में आयु मिला है उन दोनों के गुणनफल को लेंगे। लिखेंगे प्रश्नानुसार x प्लस 3 अगले ब्रैकेट में x प्लस 29 बराबर 360। चलिए 360 ही दिया है। हाँ चलिए गुणा करा दीजिए। x का x में x स्क्वायर, x का 29 में 29x, 3 का x में होगा 3x, 3 का 29 में होगा तो यहाँ मिलेगा 87 और बराबर हो जाएगा आपका 360। x स्क्वायर 29x में 3x जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको 32x प्लस 87 यहाँ है जो 360 बराबर के दाहिने साइड में है। जब बाएं साइड में लाएंगे तो इसका चिन्ह प्लस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, बराबर हो जाएगा 0। x स्क्वायर प्लस 32x माइनस घटा दीजिए तो ये मिलेगा
273 बराबर 0। यही आपका आंसर हो गया। आप लोग नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और यह लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसको भी सॉल्व कर लिया जाए। अब चलिए चौथा देखिएगा क्वेश्चन। दिया है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो दूरी दिया गया है वो 480 किलोमीटर दिया गया है। कह रहा है वह जो रेलगाड़ी है आपका एक समान चाल से चल रहा है, लेकिन जब उसकी चाल में हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं तब वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा और अधिक समय ले लेता है। जाहिर सी बात है, यदि कोई भी गाड़ी तेज़ चलेगी तो उसको जल्दी समय में कवर कर लेगी, जल्दी पहुंच जाएंगे, और यदि उनकी स्पीड कम होगी तो वहां पहुंचने में समय ज़्यादा लगेगा। तो हम मानेंगे क्या चाल को, कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। इतना आपका हो गया। दूरी दिया है, दूरी बराबर है 480 किलोमीटर। आपका चाल मान लिया गया, दूरी मान लिया गया। जब वह एक समान चाल से चल रही है तो उस दूरी को तय करने में वह कुछ समय लेगी, अर्थात हम सूत्र लगाएंगे समय का, और इस समय को हम मानेंगे t1, क्योंकि अभी आपको आगे 8 किलोमीटर कम करना है चाल को, उसको हम मानेंगे t2। तो यहाँ t1 बराबर समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। आपको क्या मिल जाएगा, दूरी आपका दिया गया है 480 बटे चाल हो गया x, अर्थात आपको मिलेगा t1 बराबर 480 बटे x। ये हो गया। जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तब चाल क्या होगा। अब पहले चल रहा था x किलोमीटर से, अब जो चाल 8 किलोमीटर कम हो रहा है इसी चाल में से ही कम हो रहा है, तो आपको मिलेगा x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जब चाल कम हो जा रही है तब कुछ और समय लगेगा, तो यहाँ पर हम समय निकालेंगे। समय हो जाएगा t2 बराबर, आप सूत्र यहाँ देख ही रहे हैं, दूरी बटे चाल। तो दूरी आपका 480 ही है और चाल यहाँ पर बदल करके x माइनस 8 हो गया। ये जो चाल है ये कम है, तो इसके द्वारा जब वो चलेगा तो ज़्यादा समय लेगा। मतलब क्वेश्चन में कहा है 3 घंटे अधिक समय लेता है, तो हम करेंगे क्या, इस वाले समय में से इसको घटाएंगे और बराबर ले देंगे 3। लिखेंगे प्रश्नानुसार। चलिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, मिलेगा t2 माइनस t1 बराबर 3। ये हो जाएगा, मान रख दीजिए 480 बटे x माइनस 8 सॉरी माइनस 480 बटे यहाँ हो जाएगा आपका x बराबर 3। इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। मिलेगा x ब्रैकेट में x माइनस 8, इससे इसमें भाग देंगे तो x बचेगा, x का गुणा होगा आएगा 480 माइनस x से इसमें भाग देंगे, ये कैंसिल, x माइनस 8 बचेगा। गुणा कराएंगे तो 480 का x में 480x माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और इसका हम गुणा कराएंगे तो मिलेगा 0 4
चलिए 3840 बराबर हो जाएगा 3। ये आप देख रहे हैं, सॉरी यहाँ पर x रहेगा, यहाँ पर 480x दोनों प्लस माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। आपको मिलेगा 3840 बटे, इन दोनों का गुणा कराएंगे तो इधर x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 8 बराबर हम लिख देंगे 3/1। तो ये गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा 3 इंटू ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 8 बराबर 3840। ये 3 इसके बटे में चला जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8 बराबर हो जाएगा 3840 बटे 3। इसको काट दीजिए, 3 2 8। चलिए मिलेगा x स्क्वायर माइनस 8 बराबर 1280। इसको पक्षांतर कर लीजिए तो मिलेगा x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 8x है, यहाँ भी आपका 8x है। चलिए हो जाएगा माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ये आपका हो जाएगा आंसर। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसे। अब ये एक्सरसाइज आपका समाप्त हो गया है। अब आप लोगों से हम अगले वीडियो में मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ में। तब तक आप अपने मेहनत को बनाए रखिए। मिलते हैं अगले दिन। बेस्ट ऑफ लक।